types of covalent molecules or the species on the basis of Lewis theory. Types of covalent molecules or the species on the basis of Lewis theory. There are three types. Number one, molecules or species with complete octet of the central atom. This is the first case. Molecule or species with complete octet of the central atom. इस कैटेगरी में आएंगे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, वाटर. जब आप इन एग्जाम्पल्स के ल्यूइस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो आपको सेंट्रल एटम के सराउंडिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही मिलेगा. ये सभी एग्जाम्पल्स उधर भी आप पढ़ चुके हैं. इनमें से एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, क्लियर रहेगा. H2O का ल्यूइस स्ट्रक्चर इससे पहले अभी नहीं दिया था उन एग्जाम्पल्स में हमने, बट इट्स वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन कि ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 आर बीइंग शेयर्ड, 4 आर अनशेयर्ड. तो 2 लोन पेयर के फॉर्म में आपने इसको ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया है वाटर मॉलिक्यूल में. यहां पर आप देख रहे हैं सराउंडिंग द सेंट्रल एटम टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग 8. तो हमने कहा कि ये सभी स्पीशीज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम वाली होती हैं. ल्यूइस थ्योरी बताती है कि ये एग्जांपल्स ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं. रिमेंबर, ऑक्टेट रूल वाज गिवन बाय ल्यूइस एंड ल्यूइस हिमसेल्फ एक्सेप्टेड कि हर जगह वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ प्रूव्ड दैट देयर आर मॉलिक्यूल्स or the species with incomplete octet. Of the central atom. ल्यूइस ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि देयर आर मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जैसे BeCl2, AlCl3, etc. ऑल्दो AlCl3 का मैटर बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट है. हम स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की जब बात करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जब कोवेलेंट फॉर्म में होता है तो ये डाइमराइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 के फॉर्म में. सो दैट एग्जाम्पल विल बी कवर्ड. लेकिन यदि हम बेटर होगा हम इसमें इंस्टेड ऑफ AlCl3 एग्जाम्पल ऑफ AlH3 ले लें. अदरवाइज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट क्रिएट होने के चांसेस हैं इसमें. कोई बात नहीं, AlH3 लेते हैं, इट्स बेटर टू टेक. नाउ BeCl2, AlH3 एक्सेट्रा, ये कोवेलेंट स्पीशीज होती हैं जिसमें जैसे बेरिलियम की बात करें कोवेलेंट बॉन्डेड विथ क्लोरीन है. आप इसमें एक एग्जांपल BF3 का भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल्स जहां सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. सो वी कैन ऐड BF3 ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी. आप देख सकते हैं बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है. सो इट हैज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग इट. इस तरह से ये स्पीशीज इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली होती हैं. और जहां इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मैटर आता है, सेंट्रल एटम यदि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो ल्यूइस थ्योरी इस तरह की स्पीशीज को एसिडिक नेचर वाली स्पीशीज ट्रीट करती है.
वंस अगेन, जैसा मैंने कहा है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग कई जगह पर अप्लाई होने वाला टॉपिक होगा, तो जब आप एप्लीकेशन पार्ट की तरफ जाएंगे तो आयोनिक इक्विलिब्रिया में वी कम अक्रॉस द एसिड बेस कंसेप्ट्स। वहां पर वी हैव अ ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ल्यूइस थ्योरी इस तरह की स्पीशीज को जहां मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो, बेसिक डिफाइन करती है। दीज आर ल्यूइस बेसिस। मैं ल्यूइस एसिड या बेस को बहुत ज्यादा इलेबोरेट तो नहीं करूंगा इस टॉपिक में, बट एटलीस्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस टर्मिनोलॉजी। सो अमोनिया एज पर ल्यूइस कंसेप्ट इट्स अ बेस बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। उसी तरह BF3 on the basis of Lewis concept is an acid because it is electron deficient. The central atom has a capacity to accept a pair of electron. तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिस होते हैं। बट डोनर या एक्सेप्टर स्पीशीज म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है, देयर इज नो ट्रांसफर, क्योंकि यहां वर्ड एक्सेप्टर और डोनर एक ऐसा कंक्लूजन देते हैं, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहां पर कि हमें लग रहा है कि शायद ट्रांसफर की बात हो रही हो। बट एक ल्यूइस एसिड और एक ल्यूइस बेस आपस में जब बॉन्डिंग करेंगे तो नेचर ऑफ बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि वन विल बी प्रोवाइडिंग द पेयर, अनदर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और उनके बीच में ट्रांसफर नहीं होगा बल्कि शेयरिंग होगा। तो यहां पर उसी छोटे से पॉइंट को मैं कोरिलेट करूंगा। देखिए ये BF3 है, NH3 है, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, नाइट्रोजन बोरॉन के साथ अपनी पेयर को शेयर करता है और इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है। कैन यू इमेजिन कि यहां पर क्या हुआ है? BF3 की अपनी बॉन्डिंग में बोरॉन वॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अमोनिया की अपनी बॉन्डिंग में नाइट्रोजन हैड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so they were having opposite nature. This is electron pair donating in the property, this is electron pair accepting in the property. So there is a mutual sharing. Donating and accepting tendency doesn't represent the transfer, it represents the donating tendency and accepting tendency on the basis of sharing. So in this bonding, coordinate bond will be there between the two. The third, one more category, molecules or the species with expanded octet of the central atom. एक्सपांडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, नाम से ही समझ में आ रहा है और आप ऊपर कैटेगरीज भी देख चुके हैं। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन, और अब सेंट्रल एटम के पास शेयरिंग के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। इस कैटेगरी में सिंपलेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल्स PCl5, SF6 एक्सेट्रा टाइप के लिए जा सकते हैं। आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर इटसेल्फ। Like this. So PCl5 has been given this kind of structure जिसमें फास्फोरस के सराउंडिंग टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे 10 है। ऑल्दो ल्यूइस थ्योरी में ही इनिशियली एक सिंगलेट लिंकेज का कंसेप्ट भी आया था। सिंगलेट लिंकेज का मतलब है कि जहां पर दो एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में। तो PCl5 के इनिशियली ल्यूइस स्ट्रक्चर में ये माना गया था कि 2 क्लोरीन सिंगलेट लिंकेज से जुड़े होते हैं और 3 क्लोरीन एक नॉर्मल बॉन्ड से जुड़ते हैं। बट लेटर ऑन सिंगलेट लिंकेज कुड नॉट गेट मच ऑफ द सपोर्ट। प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगलेट लिंकेज को आगे चलकर एक्सेप्टेंस नहीं मिला, इसलिए हम सिर्फ यहां पर सिंगलेट लिंकेज क्या होता है ये सिर्फ मैंने आपको बताया, लेकिन आगे चूंकि एक्सेप्टेड नहीं था इसलिए हम उस पर एम्फेसिस भी नहीं दे रहे हैं। आगे ल्यूइस ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में एक्सपांडेड ऑक्टेट होता है
वैलेंसी एक्सपांड कर लेते हैं एलिमेंट्स। अब जरा उस पॉइंट को भी रिकॉल करिए, मैंने आपसे कहा था कि फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। यदि मैं PCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो इट विल बी द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। PCl5 इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फास्फोरस इज द एलिमेंट जो क्लोरीन के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करते वक्त अपनी वैलेंसी का एक्सपांशन कर सकता है। उसकी एक्सटेंट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लोरीन के साथ इंक्रीज हो सकता है। रिमेंबर, फिर से वही जो मैंने आपको आयनिक बॉन्डिंग में या बॉन्डिंग के इनिशियल पार्ट में बताया है, वो यहां फिर एक जगह प्रूव हो रहा है। फास्फोरस विथ हाइड्रोजन एक ही कंपाउंड बनाता है, फॉस्फीन PH3, आई मीन वैलेंसी को लेकर बात करें तो। लेकिन क्लोरीन के साथ PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। यानी फास्फोरस की वैलेंसी क्लोरीन के सामने वेरी कर सकती है। वो ऑक्टेट कंप्लीट वाला भी कंपाउंड बना सकता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर, अपनी वैलेंसी को बढ़ाकर भी बॉन्डिंग कर सकता है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। Along with this, the first part of covalent bonding in the form of Lewis theory that has been completed. Another part will be continued with VSEPR theory. Thank you. कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए आफ्टर ल्यूइस थ्योरी अप्रोच टुवर्ड्स शेप्स ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ये वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन होता है। इन शॉर्ट वी कॉल इट VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यदि हम इस थ्योरी के हेडिंग को समझें तो ही कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में शेप्स को लेकर मैटर समझ में आता है कि थ्योरी का एग्जैक्टली अप्रोच क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम, उसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन पेयर जब रिपेल होती हैं और एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पर प्लेस्ड होती हैं, तो उसी से एक डेफिनेट ज्योमेट्री या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड होता है, फिक्स्ड हो जाता है। तो थ्योरी का जो अप्रोच है वो हम हेडिंग से ही समझ सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने वाली इस थ्योरी ने सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्शन काउंट किया। आई मीन इट वॉज टेकन इन टू कंसिडरेशन for the explanation of the shapes of molecules. What are the key points? यदि हम सबसे पहले बात करें कि थ्योरी के की पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी का यह है कि the shapes of covalent molecules, the shapes of covalent molecules are explained on the basis of valence shell electron pairs of the central atom. किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, इसको एक्सप्लेन करने का बेसिस बनाया है इस थ्योरी ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ इट्स सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं और मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पर या डिस्टेंस पर ये प्लेस्ड होती हैं। सो अनदर की पॉइंट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द सेंट्रल एटम
repel one another and are placed at the maximum possible angle. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो रिपल्शन होगा ही, और एक दूसरे से उनका एंगल ऑफ सेपरेशन मैक्सिमम होगा. आफ्टर दैट वन मोर पॉइंट इज देयर. मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स of central atom less is the angle of separation between the bond pairs, या इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा. More is the number of electron pairs of the central atom, less is the angle of separation between the electron pairs. इलेक्ट्रॉन पेयर्स ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली उनको सेपरेट करने वाला एंगल कम हो जाएगा. जब बॉन्डेड एटम्स जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर्स होती हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होती है तो उस एंगल ऑफ सेपरेशन को ही बॉन्ड एंगल कहा जाता है. तो यदि ये पेयर्स बॉन्ड पेयर्स के फॉर्म में है और आप उनका एंगल ऑफ सेपरेशन देखते हैं तो द सेम सेपरेशन एंगल इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल. आई विल बी मेकिंग द पॉइंट रिलेटेड टू बॉन्ड एंगल मोर क्लियर इन द टॉपिक. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम फोकस करें. एज पर दिस थियरी द रिपल्शन ऑफ electron pairs follow the order. जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल होती हैं उनमें रिपल्शन का ऑर्डर कुछ इस तरह होता है. लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. रिमेंबर दो बॉन्डेड पेयर्स भी एक दूसरे से रिपेल होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से रिपेल होंगी चाहे वो किसी भी टाइप की हो. पर यहां जो हम ऑर्डर दे रहे हैं वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इस फर्क के कारण रिपल्शन में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है. यदि लोन पेयर्स हैं दोनों आपस में रिपेल होने के लिए तो वह रिपल्शन स्लाइटली ग्रेटर देन द रिपल्शन बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर होता है, which is again slightly greater than the repulsion between two bonded pairs होता है. इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स सिमेट्री मेंटेन नहीं करते हैं या जिनके एटम्स एक जैसे बॉन्डेड नहीं होते हैं या डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम होती है, लोन पेयर भी है बॉन्ड पेयर भी है, तो उसमें एंगल्स भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे आपको. मतलब कुछ एग्जांपल्स में अभी सामने आएंगी चीजें कि यदि एक मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के ऑल एटम्स आइडेंटिकल बॉन्डेड हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसमें एक रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है. जबकि वहीं पर एक मॉलिक्यूल है जिसमें या तो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले सारे एक जैसे एटम्स नहीं है, या सेंट्रल एटम पर बॉन्डेड पेयर्स के साथ में लोन पेयर भी आ जाती है, तो वहां पर जो रेगुलर एक्सपेक्टेड एंगल ऑफ सेपरेशन होता है वो ना मिलकर वेरिएशंस आते हैं. ये पूरे सिचुएशन को समझने के लिए हमें इसके एप्लीकेशन पार्ट पर जाना होगा. तो जो भी मैंने यहां पर पॉइंट्स लिखे हैं एक बार इन्हें फिर से देख लेते हैं और फिर इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. पहले एक बार कंक्लूजन फिर समझ लें. VSEPR थियरी मॉलिक्यूलर शेप्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन रिप्रेजेंट करती है कि कैसे एक मॉलिक्यूलर शेप डिसाइड होता है. क्या रोल होता है उसमें रिपल्शन का. सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करती हैं, वो एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल एंगल से सेपरेट होती हैं, उसी से मॉलिक्यूलर शेप डिसाइड होता है, और
जितनी नंबर ऑफ पेयर्स ज्यादा होंगी उनके बीच का सेपरेशन एंगल उतना कम होगा। सभी पेयर्स इक्वली एक दूसरे से रिपेल नहीं होती, दो बॉन्डेड पेयर्स का रिपल्शन थोड़ा कम है, जबकि दो लोन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल से रिपेल होती हैं। मैक्सिमम रिपल्शन होता है मतलब उनका सेपरेशन एंगल ग्रेटर होता है। सो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स आई एम कमिंग टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस थियरी। इन सारे पॉइंट्स को हम एप्लीकेशन लेवल पर देखते हैं। VSEPR theory and shapes of molecules. Let's try to understand.